हस्बैंड? क्या बोल रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं? अभी 10 मिनट पहले तो आप यहाँ आई थी अपने हस्बैंड को लेके, इनका एक्सीडेंट हो गया, प्लीज इन्हें एडमिट कर लीजिए, FIR बाद में करवा लूंगी। जब डॉक्टर ने भी आपकी बात मान ली तो आप ऐसे बात करेंगे, और आप अपने पति को लेके पता नहीं कहाँ चलेंगी। कांस्टेबल कब से आपका वहाँ वेट कर रहा है। नहीं नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी होने वाली वाइफ है और हम यहाँ पर गायनेक से मिलने आए थे, किसी कांस्टेबल से नहीं। सर, मैं यहाँ सालों से काम कर रही हूँ, हम हर केस का अच्छे से ध्यान रखते हैं, और ये तो पुलिस केस है। इन्होंने इतनी बहस की थी FIR के लिए, मैं इनका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ। इन्होंने फॉर्म पे सिग्नेचर भी किए, आप चाहे तो उस फॉर्म में इनके सिग्नेचर भी देख सकते हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? आप देखो ना, नर्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इन्हें लग रहा है कि तनु अपने साथ किसी आदमी को लेकर आई थी जो घायल था और उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट किया था, और नर्स का कहना है कि तनु कह रही थी कि वो तनु का पति है। क्या? हस्बैंड? एग्जैक्टली। देखा कैसे चौंक गई, क्योंकि इसे भी पता है कि ये सच नहीं हो सकता। आप अगर चाहे तो एक बार जाकर अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। आप चल के फॉर्म चेक कर लीजिए। कमाल है यार। अब चलिए ना, देखिए अगर इन्हें कोई कंफ्यूजन है उसे दूर करने में हर्ज क्या है। कभी कभी हमें भी तो इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, प्रज्ञा बिल्कुल सही कह रही है। हम सबकी तसल्ली हो जाएगी और फिर तन्नू भी तो टेंशन लेना कम कर देगी, है? हाँ, मुझे भी लगता है हमें जाकर एक बार इनकी कंफ्यूजन दूर कर देनी चाहिए। चलो, अब आंटी कह रही है तो चल ही लेते। अब फंस गई मैं। अभी ने वो फॉर्म पढ़ लिया और साइन देख लिए तो आज मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। निखिल भी नहीं, वो तो खुद बेहोश पड़ा हुआ है। अब क्या होगा? तुम्हारी गेम ओवर तनु। जो प्लानिंग तुम मेरे अगेंस्ट शुरू कर रही थी वो तुम पर आकर खत्म हो रही। तो इससे पहले कि तुम्हारा फॉर्म तुम्हारी पोल खोले, खुद अपने गुनाह कबूल कर लो। मुझे इस निखिल को यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। इसे बचाने के चक्कर में मैं मरूंगी। अच्छा है, इस तन्नू का सच सबके सामने आ जाएगा। अरे हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार अभी को पता चल जाए कि इस तन्नू और निखिल के बीच नाजायज रिश्ता है तो फिर अभी खुद उसे हमेशा के लिए अपने से अलग कर देगा। बुरा मत मानिएगा सर, पर मुझे लग रहा है कि ये आपको धोखा दे रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर ये आपसे शादी करने वाली है तो वो पेशेंट कौन है जिसे ये अपना पति बता रही हैं? और उस पेशेंट से भी मिल लीजिए जिसे ये अपना पति बता रही हैं। कितना बोले जा रही हो, चलो देख लेते। ओ नो, अभी तो रेडी हो गया। अब क्या करूं? तनु, तनु क्या हुआ तनु? अभी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर, तनु, डॉक्टर बस, डॉक्टर। क्या हुआ? तनु के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो अभी एग्जामिन किया था। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चलता। मुझे पता नहीं डॉक्टर, पर बहुत दर्द हो रहा है। ओके ठीक है, चलिए केबिन में चलते हैं। प्लीज चलिए, चलें। झूठ बोल रही है ये। अभी तो अच्छी भली खड़ी थी, अचानक से इसके पेट में दर्द कैसे हो सकता है? दरअसल वो खुद को बचाने के लिए कोई भी झूठ बोल सकती है, लेकिन मैं उसका झूठ सामने लाकर रहूंगी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत कोशिश की है इसने उसका सच सामने लाने के लिए, लेकिन कभी कुछ भी हाथ नहीं आया। तुम तो अब असलियत जानती हो ना। अगर तुम हमारा साथ दोगी ना तो उस तनु की असलियत हमारे दामाद के सामने आ जाएगी। तो हमारा साथ दे दो बेटा। डोंट वरी आंटी जी, मैं आपके साथ हूँ। उस तनु पर तो मुझे तभी शक हो गया था जब वो निखिल को लेके छुप गई, पर अब कोई बात नहीं, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। वो फॉर्म जिस पर उसके सिग्नेचर हैं और वो कांस्टेबल जिसको उसने FIR लिखवाई। और अब तो कुछ ही देर में वो डॉक्टर भी बता देगी कि ये सिर्फ एक नाटक कर रही है, इसके पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन एक डॉक्टर से नहीं। और उस झूठ के बाद हम तनु के असली पति का सच उसके सामने लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अभी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। शादी भी तुम्ही से करना चाहती हो, और क्या प्रूफ करूँ? तुम उस नर्स की बातों पे बिलीव कर रहे हो और मेरा दर्द, मेरी बातें सब तुम्हें झूठ लग रहा है। तुम मुझे सपोर्ट करने की जगह मुझ पे शक कर रहे हो। मैं शक नहीं कर रहा तनु, जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सारा कंफ्यूजन क्लियर करो ना। अभी दुनिया जो बोले सो बोले, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला पति मुझ पे बार बार शक करे। देखो अभी, अगर तुमने दोबारा मुझ पे शक किया ना तो मैं इस बच्चे को लेकर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। फिर पूरी दुनिया को बताते रहना कि तुम सही थे और मैं गलत थी। अरे डॉक्टर ने कहा है तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेने के लिए। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, तुम्हें पता चल जाए कि ये सब हो क्या रहा है।
इस सब के बारे में सोच सोच के स्ट्रेस ना लो, इसलिए चलो नीचे चलकर कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। लेट्स गो। गॉड जी, कितनी गर्मी है। नींबू पानी वो तो किसी काम का ही नहीं है इस गर्मी में, और कोई ठंडा शरबत उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या करेगी मिताली अब? आइसक्रीम खाती हूँ, शायद उससे कुछ गर्मी कम लगे। यम्मी आइसक्रीम लगे। ओह, बहुत यम्मी आइसक्रीम है मिताली। आकाश आया था आज ऑफिस में पूरब को ढूंढते हुए। सरला आंटी के बारे में कुछ बता रहा था। सब ठीक है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। सरला आंटी के बारे में कुछ मालूम चला? तो पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देती हो? क्यों जवाब दूं? अगर मुझे कुछ पता भी होगा ना तो मैं आपको नहीं बताऊं। क्यों नहीं बताओगी? मेरी मर्जी। आपकी मर्जी होती है तो आप भी अपनी बातें मुझे नहीं बताते हैं ना। पहले दूसरों को अपनी बातें बताना और उसकी बातें सुनना सीखिए। मिताली, ये घुमा फिरा के बातें करना बंद करो। साफ साफ बोलो, बोलना क्या चाहती हो? तो साफ साफ ही सुन लीजिए। आप बच्चों से मिलने के लिए हॉस्टल गए थे ना? कैसी जगह फंसी हूँ। मेरे साइन और निखिल दोनों सामने होंगे। क्या बोलूंगी अभी को? कहाँ है मेरी बीवी? अरे यही तो है। कहाँ है? आंखें काम नहीं कर रही हैं क्या? ये सामने ही तो खड़ी हैं। ये मेरी बीवी नहीं है। ये आप मुझे कहाँ लेके आए हो? ये तुम्हारी बीवी नहीं है? ये मेरी बीवी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर आप देखिए, यही तो है इनकी बीवी। इन्होंने अपना पति बताया इनको। ये देखिए, इनके सिग्नेचर भी है। और इस पे धनु के नहीं, किसी टैनी के साइन है। जब आपका शैतानी दिमाग आपके सारे काम कर देता है तो फिर भगवान को मानने की क्या जरूरत है? वेलकम सिस्टर, वेलकम। आओ। कोई सगी बहन भी अपने भाई के लिए इतना नहीं करती। बताओ, काम हुआ? आपने जो बोला था मैंने वही किया। और जब मैं उस वार्ड बॉय को तनु का हस्बैंड बना के उनके सामने लेके गई तो प्रज्ञा और उसकी माँ के होश उड़ गए। आज होश उड़े हैं, कल तोते उड़ेंगे और परसों वो सब खुद उड़ जाएंगे। मैंने आपका बताया सच बता दिया। अब मेरे पैसे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। मेरे इस हॉस्पिटल से निकलने से पहले मिल जाएंगे। मैं तो आपको याद दिला रही थी। चलो। अरे मैं अपना फोन भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। आज तुमने निखिल और उसके उस फॉर्म को तो छुपा ली, लेकिन अपना असली चेहरा बहुत दिनों तक नहीं छुपा पाओगे। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन याद रखना कि अच्छी किस्मत बुरे दोस्तों की तरह होती है। कब साथ छोड़ दे पता ही नहीं चलता। अब इसे तुम मेरी किस्मत अच्छी कहो या खुद की किस्मत बुरी कहो, पर जीती तो मैं हूँ। और लड़ाई में सिर्फ जीत देखी जाती है, उसकी वजह नहीं। वजह तो तुमसे तुम्हारा बच्चा पूछेगा। वो जानना चाहेगा ना कि उसे पैदा करने के चक्कर में तुमने कितने झूठ बोले, कितने पाप किए। चलिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ये सोच के कि मेरा सर तुम्हारी हाथों में और गर्दन नहीं। अगर गर्दन होती तो तुम तो जान ही निकाल लेती। जान निकलवानी है ना तो मेरे पास नहीं, उस तनु के पास जाएगी। वो चाहती है कि सब लोग उसके आगे हाथ फैलाए पैसों के लिए। तुम भी तो उसी से पैसे मांगते हो ना, कोई हमारा बच्चा पैदा हो और उसे भी उसी से पैसे ना मांगने पड़े। वो उससे पैसे क्यों मांगेगा? क्योंकि तुम्हारे पास क्या है अपने बच्चे को देने के लिए?